हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ओम और मेरा नाम है राजवंश सिंह और हम दोनों मिलकर के लेके आए एक बहुत बेहतरीन वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल जेईई मेंस 2026 लिखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सब्जेक्ट रहे हैं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आने वाला है जो मेरे ख्याल थोड़ा बहुत ओम सर बताना स्टार्ट करें। निश्चित रूप से देखो, दो सपने कंबाइन करता है एक ऐसा ऑप्शन ये आपके सामने लेकर के हम लोग आए हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और आप एज ए इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आर्मी में ही इंजीनियर बन करके आप सर्व कर दें। yes. और मेरे भाई यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि कम पैसे मिलते, 17 से 18 लाख रुपए का एक शानदार पैकेज होने वाला होता है जो बहुत सारे कॉलेजेस का मीडियन तो होता ही नहीं है। मतलब इस देश में जो कॉलेजेस हैं वहां पे जाने के बजाय आप इसको प्रेफर करने वाले हो। सर क्या नाम है यहाँ का? इसका नाम है TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। बहुत बेहतरीन ये ऑप्शन है। हम लोगों ने पिछले साल भी सर ये बच्चों को बताया था, बच्चों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट शो किया था। जनरली इस स्कीम में 3 लाख रैंक तक, जेईई मेंस का 3 लाख रैंक तक बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने बताया तो हमें डिफेंस वाला टीम ने बताया कि सर वो 1.5 से 2 लाख हो गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी 2 लाख रैंक के आसपास है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, एटलीस्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब वो डिपेंड करता है कितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, कितनों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लेकिन आप अगर इसके पूरे डिटेल्स जानेंगे तो आपको लगेगा ये किसी भी फ्रंट पर पीछे नहीं है। बहुत ही बेहतरीन है सर, बहुत ही बेहतरीन। चलिए शुरू करते हैं। तो ये परमानेंट कमीशन कोर्स है, ये आपका जनवरी 2027 अगले साल ये कोर्स स्टार्ट होगा, तो उसका सिलेक्शन अभी होने वाला है। ठीक है, तो सर बताइए इसके बारे में। ये देखिए सर, यहाँ पे ना नोटिफिकेशन आ चुका है 13 मई को और एप्लीकेशन विंडो जो है वो खुली रहेगी 12 जून तक। उससे पहले आपको अप्लाई करना रहेगा। टोटल जो पोस्ट है 90 है और टाइप क्या है, परमानेंट कमीशन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फीस देखो, कोई फीस नहीं लगेगी जनरल, एससी, ओबीसी किसी के लिए भी। और मैंडेटरी है कि आपने जेईई मेंस 2026 में अपीयर हुए हो और आपके पास उसका स्कोर कार्ड हो। तो ये है हमारे पास। मैं सर लोगों से पूछ रहा था डिफेंस वाला टीम से कि सर 90 सीट्स तो कहीं ना कहीं कम है। उन्होंने कहा कि 90 सीट्स कम नहीं है सर, अगर देखा जाए तो जितनी रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से वो हायर करते हैं और हर सीट पे 100 बच्चों का कंपटीशन है, तो कंपटीशन अच्छा खासा है। लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपने जेईई मेंस की तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं आप वो प्रेशर हैंडलिंग जानते हैं, अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको है। कुछ एडिशनल चीजों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कई सारे बच्चे। सर देखो, ये जब हम इसके डिटेल में जाते हैं ना तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आता जहां पर बच्चे को दिक्कत महसूस जैसे बहुत सारा ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, अरे सबका सोल्यूशन है ये। कईयों को लगता है 75% नहीं आए, कहां जाएंगे, एक अच्छा ऑप्शन है। तो भैया 60% लाने, वो भी एग्रीगेट, समझ रहे हो। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब इसमें सर वो भी बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास मेडिकल थी, मतलब PCMB था, और आपने जेईई मेंस लिखा हुआ है, क्योंकि जेईई मेंस हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो PCMB लेते हैं और जेईई मेंस भी लिखते हैं, आप लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है। फिर है हमारे पास जेईई मेंस। हमारे बच्चे शायद अनमैरिड ही होंगे, अनमैरिड ही होंगे, मैरिड कौन है यार, हमारे यहाँ टीचर नहीं हो पा रहे। तो भैया एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। भैया आप लोग ना 1 जुलाई 2007 के बाद पैदा हुए हो और 1 जुलाई 2010 से पहले पैदा हुए हो। मतलब टोटल उम्र अगर देखें ना 1 जनवरी 2027 तक 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस समय में हमारे मम्मी पापा शादी किया करते थे। हमारे वाले ने तो ऑप्शन ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और याद रखना ये सर, ये 2027 क्यों है, क्योंकि जिस डेट पर आपका ये बैच स्टार्ट होगा, TES का जब ये बैच स्टार्ट होगा, उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर अगर आपकी एज इस रेंज में है तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मेल के लिए है, आगे हमारे पास फीमेल्स के लिए भी कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं और सर आकर के बीच में आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमारे पास अब सर ये बहुत बेहतरीन चीज है, जरा यहाँ पे समझो। मतलब मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पे क्या कोई कमी निकाल कुछ भी नहीं निकाल सकते आप। आपको बीटेक की डिग्री मिल रही है, JNU से मिल रही है। ठीक है, परमानेंट कमीशन इनटू इंडियन आर्मी। आप आईटी चल, देखो मैं अगर खुद आईटी, हम दोनों ही आईटी से पास आउट है, अगर मेरे को आज के डेट में कोई बोले कि सर आईटी की डिग्री साइड करके आप इंडियन आर्मी का कुछ करोगे, डेफिनेटली ले लूंगा भाई मैं। बस मुझे भर्ती कर ले बस। लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आप जाएंगे और आपकी जो सैलरी होगी दैट इज 17 to 18 lakhs पर एनम, विच इज नॉट लेस, बिल्कुल नहीं है। और लेवल वाइज देखो, लेवल 10 यहाँ पे लेवल वाइज चलता है कि सिपाही से शुरू होकर के आप देखिए कहां तक जाते हैं, कर्नल एंड बियॉन्ड तक जा सकते हैं। तो इतने स्टेप्स तक, ऐसा नहीं कि आप केवल लेफ्टिनेंट बन गए रुक गए, ऐसा नहीं होता है। आप
देखिए 2 साल हो जाएगा कैप्टन बन जाएंगे, 6 साल बाद आप मेजर हो जाएंगे, इसके फिर आगे सर लेफ्टिनेंट बताएंगे। कर्नल है, फिर कर्नल है एंड ऑल। अंदर मैं बता रहा हूं, अंदर और भी टेस्ट होते हैं। अगर आपको और अच्छे पोस्ट पर जाना है तो सर बता रहे थे यू कैन गो अप टू ब्रिगेडियर रैंक। बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ मैं सर जो शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग, हमने एक्चुअली डिफेंस वाला टीम से ढंग से बातचीत करी है, पूरी डिटेल समझाए पहले, खुद समझ में आए तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। तो इसलिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है और डिटेल में जानना, तो डिफेंस वाला जो फ्री का हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर के क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो हर एक चीज। अब बात है कि इसमें सर प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले होता है शॉर्ट लिस्टिंग। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका जेईई मेंस का स्कोर और 10वीं मतलब 10+2 12वीं क्लास के मार्क्स के हिसाब से एक शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा। इसी में मैं कह रहा था जनरली ये शॉर्ट लिस्ट पहले 3-3.5 लाख जेईई मेंस रैंक तक के बच्चों को बुला लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब जनरली थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे जागरूक हो गए हैं। जनरली जेईई वाले बच्चे नहीं जानते थे इसके बारे में, अब पिछले साल और उससे पिछले साल से हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा 2-2.5 लाख आप ये मान करके चलिए, तब भी आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। फिर अब आती है मेन बात विच इज कॉल्ड एसएसबी इंटरव्यू। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफरेंट होगा एक्सपोजर आप सभी लोगों के लिए, लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं सर, जो भी बच्चा इस चीज का एक्सपीरियंस लेकर के आएगा उसको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यार दुनिया कैसे चल रही है, देखने का नजरिया बदल जाएगा भाई। एग्जाम देने के तरीके में सेंस करना चेंज हो जाएगा भैया। ये इतना बेहतरीन चीज है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नाम भी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा आसपास, कहीं पता होता है बच्चों को जनरली, है ना। इसके बारे में और बातचीत करते हैं। एसएसबी आपका 5 डेज का रहता है, जिसके अंदर ही आपका मेडिकल एंड फिटनेस टेस्ट भी वो लोग कंसीडर करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं और फाइनल डे पर आपको बता देते हैं दैट यू आर सिलेक्टेड और नॉट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन अब देखो हम लोगों का काम क्या था, एक बार इसको ध्यान से समझना। हमारा काम था जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, इस लेवल तक का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्ट्रॉन्ग करना, एंड बायो स्ट्रॉन्ग करना। हम लोग यहां तक बिल्कुल सक्षम है। हम लोगों ने आपको जितनी मदद हो सकती थी कितनी करी थी, और हम लोग हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि कभी भी आप एग्जाम दें, मार्क्स कम हो जाए तो निराश मत होइए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, ठीक है, जिसको आप ले सकते हैं। उनमें से एक ये है। एसएसबी इज टोटली डिफरेंट गेम, जिसमें मैं और सर या फिर कोई भी जो टीचर जो जेईई मेंस या जेईई एडवांस या नीट पढ़ा रहा है वो आपको उतना अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा। हाँ, हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, हम वो समझा नहीं पाएंगे कि साइकोलॉजी की नीड है यहां पर जाने के लिए और कैसे आप टैकल करेंगे उस 5 दिन के पूरे प्रोसेस को। उसके लिए बाकायदे एक टीम चाहिए होती है, और वो टीम अगर आपको पहले ढंग से समझना है तो पहले डिफेंस वाला पे जाके देखो। बाकी हम लोग भी कुछ बताएंगे, वहां पर कांटेक्ट कर लेना, और कांटेक्ट करने के बाद आपको गाइड आगे मिल की जाएगा, चीजें समझ लेना। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप समझ लेना, गाइडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे आपको जेईई मेंस इन सब में आपको डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, आईटीएंस पढ़ा रहे हैं। यहां पर सर जब मैं उनका पैनल देख रहा था उसमें सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, बिल्कुल अच्छे मतलब पोस्ट तक जो पहुंचे हैं वो, और वो लोग थे सर आर्मी के जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू लिए हैं। तो दे नो कि वो बच्चे में क्या चीज पकड़ना चाहते हैं और वो कौन सी चीजों को और ध्यान वही रखते वो हैं। ट्रेन करके आपको भेजेंगे। यस, तो ये है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट है, याद रखना दोनों आपको देना है। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर अभी तो हमारा स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं आया, लेकिन मेजोरिटी जब तक अप्लाई कर रहे हैं, अभी जून का मिड तक है हमारे पास, तब तक आपका आ जाएगा, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड सभी के पास है, और ये फोटोग्राफ रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार और फोटो आईडी प्रूफ। और डिजी लॉकर वाला बता रहे थे सर आप। हाँ, वो आप बता दीजिए सर। डिजी लॉकर के अंदर ये चीजें अगर आप डायरेक्ट डाल करके अप्लाई करते हो ना यहाँ से, तो वो तुरंत ले लेता, प्रॉब्लम्स नहीं। और रिजल्ट से पहले आपका डिजी लॉकर पे वो आ भी जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये सर मेन चीज तो ये है। अब क्या है कि आप एसएसबी, जो बच्चे नहीं जानते होंगे, देखो क्या होता है ना कि आर्मी में सिर्फ आपको नॉलेज नहीं चाहिए, है ना, कि ये नहीं कि हाँ आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार फ्रंट पोस्ट पर जाकर के जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर आपकी आर्टिलरी गन्स हैं और बहुत सारी मशीनरीज आर्मी यूज करती है। अब उस जोन में जाकर के आपको अगर कुछ परफॉर्म करना पड़े तो आपके अंदर भी वही स्किल सेट होना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक आर्मी ब्रैट में होता है, राइट। सही बात है। तो अगर हम लोग बात करें तो वो आपको हर पैरामीटर पे जज करेंगे। अब मैं, सर ने बोला ना एसएसबी इज टोटली डिफरेंट गेम, है ना, तो इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, दिमाग को देखो चेक कर रहे हैं। हाँ, फिर आपके दिल की औकात को भी चेक कर रहे हैं। फिर आपके गट्स को चेक कर रहे हैं कि भाई क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर करता है। प्रेशर केवल शरीर में भारीपन होने से नहीं होता चीजें। गट्स होना बहुत जरूरी, तो वो चेक करेंगे भैया वो कुछ लेवल का है कि नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेशन कैसा, करेज कैसा है। देखो क्या होता है कि कभी युद्ध का सिनेरियो बना, तो अब आपकी फैमिली में भी इमरजेंसी है, लेकिन आप फिर भी अपने देश को सर्व कर रहे हैं, तो इसमें गट्स चाहिए कि आप डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं कर पाए। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास स्टेजेस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। सर ये 5 दिन का है, जिसमें से पहले ही दिन पे ज्यादातर लोगों को छांटा जाता है। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह आप ले सकते हैं।
इसके आगे 2 से लेकर के 4 दिन तक ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आप आते हैं 5वें दिन। यहाँ पर एक एक दिन आप छांटे जाते हैं, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो तो आगे बढ़ोगे। नहीं नहीं, ये फर्स्ट डे पर ही है सर हमारा वो। एक बार अगर आपने ये कर लिया तो आपको 4 डेज आपका रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें है कि इसमें बहुत सारे प्रकार के टेस्ट होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, आपकी ग्राउंड में एक्टिविटीज होती हैं, फिर इसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, आपकी फॉलोइंग क्वालिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप घमंडी हो, आप ही सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं ही चौधरी बनूंगा। ये छोटी छोटी माइनर चीजों को देखा जाता है। एक नई चीज हमें भी सीखने को मिली, बहुत बढ़िया बात है। यस, और फाइनल डे पे सर कॉन्फ्रेंस होता है। मेडिकल सर बता रहे थे कॉन्फ्रेंस इज लाइक वेरी नॉर्मल। वो आपको बैठाएंगे, पूछेंगे हाउ वाज योर डे, कैसा रहा। हाँ, 4 दिन गुजारना है मेनली। यस 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 यस। और फाइनल आपका मेडिकल है, इसी में आपका फिटनेस लेकर के फाइनल वो देते हैं। तो अब देखो यार, जैसे मैंने और सर ने बताया कि हम आपको मौके बता सकते हैं, लाइफ आपको जहां जहां मौके देगी हमारे बच्चे, हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। हमारा काम ये है गाइड करना। अब बात है कि यहां से आगे का रास्ता जो है वो आई थिंक वो लोग अगर आपके साथ रहें जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, तो आपको बहुत बेटर वे में गाइड कर पाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो फ्री के हमारे प्लेटफॉर्म है, इसको एक बार विजिट करो, जाके खुद देखो। यहाँ पर स्कैन कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, नंबर बात भी कर सकते हैं, हाँ, बात कर लेना। और इसके बाद देखना डिफेंस वाला का जो हमारा यूट्यूब चैनल सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। वहां जो टीचर्स हैं वो टीचर सच में कैपेबल हैं, लायक हैं, और ऐसे कई सारे बच्चों को पहुंचा चुके हैं। अभी AIR 9 वाली जो बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले, मतलब हमने बच्चों को नहीं बताई, हम लोग बात कर रहे थे। हमारा अपना ही अपने यहाँ का एक बच्चा है PW का जो AIR 9 लेकर के आ रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे बच्चों को वो लोगों ने मेंटर कर रखा है। तो वहां पर आपको एक सही चीज देखने को मिल जाएगी अपने करियर ऑप्शन को देखते हुए। लेकिन ये मेरे ख्याल, मैं तो भगवान से प्रे करूंगा आप लोग प्लीज 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 इसको जरूर देखिए, एक बार एक्सप्लोर करो यार। हाँ यार, और ये अगर जुड़ जाता है ना भाई, हमें भी मिलना, हमें भी थोड़ा चौधरी बनना है यार। हमारे तो जान ही पाए खुद। यस यार, तो यहीं तक है। तो फिर भाई जय हिंद भाई, जय हिंद भैया।